एनसीईआरटी का जो पहला बुक है, इस पहला बुक में टोटल 7 चैप्टर, पहला बुक में टोटल 7 चैप्टर। कौन कौन सा चैप्टर है भाई? तो ये सिलेबस हम लोग समझ लेंगे। पहला बुक जो है उसमें चैप्टर है कौन सा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक एवं मापन। वो किसी भी चीज को नापा कैसे जाता है, इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ जानकारी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्या? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा में गति। 9th क्लास में बिहार बोर्ड वाले मोशन वगैरह का थोड़ा बहुत पढ़े हो गए। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, इस थोड़ा छोटा छोटा चीज, यही सब चीज हम लोग को पढ़ना है। जो 9th में पढ़े थे वही है यहाँ 11th में, उसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है आपका, ठीक है। उसके बाद अगला है मोशन इन अ प्लेन, यानी कि समतल में गति, ठीक है। तो कोशिश करना है धीरे धीरे इधर से इधर शिफ्ट होने का, धीरे 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 धीरे, थोड़ा थोड़ा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो मोशन इन अ प्लेन, ये जैसे कि इसमें कोई भी वस्तु को इस तरीके से अगर फेंकते हैं तो नहीं, इस प्रकार का जो मोशन होता है ना, ऐसे जाके तब यहां आकर के गिरा। कोई पत्थर वगैरह फेंके या मिसाइल वगैरह होता है ना, जिसको इस तरीके से फेंके जाकर के यहां जाकर के गिरता है, तो ये सब कैसे क्या क्या, उस मोशन का अध्ययन हम लोग करेंगे इस वाले चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन में। प्रोजेक्टाइल मोशन इसको बोलते हैं, वो जैसे मिसाइल वगैरह कैसे जाता है, उसका रास्ता वगैरह, इन सारी चीज के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग को न्यूटन का नियम, न्यूटन का गति का जो नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो है अगला चैप्टर। तो वो सब तो न्यूटन का लॉ सब सुने होंगे ना, उसी के बारे में विस्तार रूप से हम लोग पढ़ाई करेंगे ना। F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर क्या? द्रव्यमान गुना त्वरण, इस तरीके से कुछ F बराबर ma फॉर्मूला सब सुने होंगे शायद। तो वो सब चीज के बारे में हमको पढ़ना है। फिर अगला 5वां चैप्टर जो है वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। तो ये 5वां चैप्टर है। तो ये सब कार्य वगैरह कैसे कोई भी चीज है करते हैं तो कार्य किससे कितना हुआ नहीं हुआ, इससे जुड़ा हुआ चैप्टर है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन, ये घूर्णन गति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि कोई भी वस्तु है जो गोल घूम रहा है, ठीक है, उससे संबंधित जितना भी पढ़ाई है वो सारा इस चैप्टर में आएगा, ठीक है। कि पंखा घूमना या फिर पृथ्वी वगैरह कोई चीज घूम रहा है, कोई वस्तु को ऐसे गोल घुमा के छोड़ दिए, कितना देर तक घूमेगा, क्या है नहीं, सारा जानकारी ये सब हम लोग को यहाँ पढ़ना है, ठीक है। फिर अगला एक चैप्टर है क्या? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, है ना। बिहार बोर्ड वाले गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा थोड़ा ग्रेविटेशन शब्द का इस्तेमाल करना का कोशिश करें, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कोई भी वस्तु है छोड़ते हैं नीचे जाता है, इन सब से जुड़ा हुआ जानकारी हम लोग को चैप्टर नंबर 7। तो इतना है वॉल्यूम 1 में, पार्ट 1, ठीक है, एनसीईआरटी का। और उसके बाद 7 चैप्टर और है, कहा? वॉल्यूम 2 में। तो फिजिक्स में 2 किताब है एनसीईआरटी का, ठीक है। एक वॉल्यूम 1, एक 2, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 किताब। तो पार्ट 1 में 7 चैप्टर और पार्ट 2 में भी 7 चैप्टर, ठीक है। तो यहां पे जो 7 चैप्टर है वो ठोस का यांत्रिक गुण, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है कि जैसे कोई भी लोहा वगैरह हो गया, ठीक है, तो लोहा होगा, उस सब चीज को गर्म करते हैं, उन सब से सारा चीज का जानकारी जितना भी है, जैसे कि बर्फ वगैरह हो गया, वो सब चीज को पिघलाते हैं तो बर्फ पिघल के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलता है। लोहा है, उसको गर्म करेंगे तो तरल पदार्थ में बदलेगा। ये सब सारा जानकारी हमको यहाँ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी कि तरल पदार्थ के यांत्रिक गुण के बारे में हमको पढ़ना है। तो फ्लूइड यानी कि फ्लूइड का मतलब, जैसे तुम लोग ये कभी सुने हो कि कोई भी गाड़ी में जो ब्रेक लगाते हैं हम लोग, जैसे कार वगैरह में जो ब्रेक लगाते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक मतलब उसमें जो तेल चलता है, एक ब्रेक ऑयल, पता नहीं जो लोग गाड़ी उड़ी से संबंधित अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी हो वो लोग जानते हैं। ब्रेक ऑयल यानी कि जो ब्रेक लगाते हैं ना, उसमें भी ऑयल का जरूरत पड़ता है, तेल वगैरह का जरूरत पड़ता है, उसी से ब्रेक लगता है। तो कैसे काम करता है, क्या है नहीं है, सब कुछ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। नदी में जो पानी का बहाव होता है तो सारा जानकारी हमको पाइप वगैरह में सब कुछ वो यहाँ पे तरल पदार्थ वगैरह है, ये सब चीज में काम करेगा, ये सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, यानी कि कोई भी चीज वस्तु का तापीय गुण हो गया, जैसे पानी वगैरह है उसमें उसको गर्म करते हैं तो उसके बाद उसका घनत्व वगैरह में कैसे परिवर्तन आता है, वो सब चीज बहुत सारा है। खाली टेम्परेचर वगैरह से रिलेटेड, तापमान से जुड़ा हुआ जितना भी चीज है वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर ये उष्मागतिकी है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स,
इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि उष्मा के मदद से, यानी कोई चीज को गर्म करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल का जो इंजन है, पेट्रोल जलता है, उसके बाद उसमें उष्मा पैदा होता है, उसके मदद से कैसे इंजन चलता है, तो उष्मा के मदद से जो कार्य करते हैं, यानी कि जो हीट पैदा किया, हीट एनर्जी, उस हीट एनर्जी से हम लोग कैसे कोई काम को कर पाते हैं, बस इससे जुड़ा हुआ जानकारी हमारा इस चैप्टर में। ठीक है, ये काइनेटिक थ्योरी यानी कि ऑफ गैसेस, अनुगतिक सिद्धांत, ये सब, जैसे कि कोई भी गैस है, कोई बर्तन में गैस भर दिए, उसको गर्म करेंगे तो उसका जो छोटा छोटा कण है वो सब किस प्रकार से गति करता है, उसके बारे में अध्ययन करना है। फिर ये दोलन, ऑसिलेशन, कोई भी पेंडुलम वगैरह इस तरीके से ना, घड़ी का जो एक पेंडुलम रहता है, दोलन गति करता है ना इस तरीके से, या झूला वगैरह का गति वगैरह, तो वो सब चीज के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में। और सबसे आखिर में है तरंग के बारे में पढ़ना। वेव, रस्सी एक एंड में बांध दिए, यहां पकड़े वैसे झुलाते हैं तो गति करता है ना, अच्छा, तो वही तरंग के बारे में, वेव के बारे में हम लोग को चैप्टर नंबर कहाँ 14 में पढ़ना है, 14 में। ठीक है, तो ये टोटल जो है 7 और ये 7 मिला के टोटल 14 चैप्टर है। ठीक है, इसी को हम लोग को अध्ययन करना है।